नमस्कार। स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर 2 पर। जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, 7 की तैयारी कर रहे हैं, 8 की तैयारी कर रहे हैं, 9 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बच्चों आज का ये क्लास जो है, इसमें जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख के इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर तैयार करके आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है और उसका आंसर भी टिक लगा दिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो हमने इसमें जितने क्वेश्चन लिए हैं, ये नहीं सोचना है कि इसमें टिक तो लगा दिया गया है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन लिए गए, जितने क्वेश्चन लिए गए, उन सभी क्वेश्चन को तैयार आपको करना है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आप लोग को पहले से पता होगा, 206। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लेकिन पूछा भी जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो ये होती है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाया जाता है? स्टेपिस जो होता है वो कान में पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके शरीर में खून की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। खून का लाल रंग किसके कारण होता है? जो खून का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में गुर्दों किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? तो किडनी का जो प्रमुख कार्य होता है वो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना होता है। ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? वो टाइलिन पाया जाता है। ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, जिसको आपको टिक लगाना होगा। शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। शरीर में पित्त जो होता है वो लीवर में उत्पन्न होता है, अर्थात यकृत में। आगे देखते हैं, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो ये भी काफ़ी फेमस सवाल है और ये आता भी है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम सवाल क्या है? वो है आंवला। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत इसमें जो है ऑप्शन दिया गया आलू, प्याज, मक्का, गाजर। तो इसमें जो सही है वो गाजर है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है? तो जड़ों के जो रूपांतरण का उदाहरण है, ये आलू, प्याज, अदरक, इन सभी में जो है वो गाजर और मूली, ये जड़ों का रूपांतरण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तने के रूपांतरण का उदाहरण है? तो तना इसमें से क्या है? वो है आलू। ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? वायु से, मिट्टी से, सूर्य के प्रकाश से। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन जो होती है वो जल से मिलता है। ये सही है, बी ऑप्शन। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो होती है वो 46। इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? तो लिंग निर्धारण ये पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक प्रमुख वंशानुगत रोग है? तो इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है ये प्रमुख वंशानुगत रोग है, बाकी मलेरिया, हैजा ये सब नहीं है, पीलिया। ठीक है, आगे देखते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे संबंधित है? मच्छर के काटने से, गंदा पानी पीने से, कुत्ते के काटने से, हवा से। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो कुत्तों के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। मलेरिया रोग का परजीवी वाहक है, इसमें ऑप्शन दिया है मादा एनाफ्लेज मच्छर, नर एनाफ्लेज मच्छर, घरेलू मक्खी, क्यूलेक्स मच्छर। तो सही ऑप्शन जो है वो मादा एनाफ्लेज मच्छर है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, कवक। तो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। आगे देखते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो शरीर का सबसे जो कठोर तत्व होता है वो एनामिल होता है। ये सही है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला शीशा जो होता है इसमें कोयला, यूरेनियम, ग्रेफाइट, कार्बन। तो सही ऑप्शन है ग्रेफाइट।
शरीर में इंसुलिन किसके द्वारा बनती है? तो शरीर में इंसुलिन जो बनता है वो अग्नाशय से बनता है। अग्नाशय से क्या होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन जो कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती हैं या सांस लेती हैं? तो किससे करती हैं? वो गिल्स से। क्या होता है? जैसे हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वो गिल्स से अपना शोषण करती हैं। चलें इसको देखिए, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, NaCl। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। क्या है? वुल्फिया है। आगे देखते हैं, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? हड्डियों में मुख्यतः आयरन और जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस। तो सही ऑप्शन क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। आगे देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। तो एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन और अमीनो अम्ल होते हैं। ये सही है। आगे देखें, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है बच्चों? रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर तो कितना होता है? 120 से 120/80 होना चाहिए। तो ये आप सब लोग भी देख सकते हैं। हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो इसमें मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। लव की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो ऑप्शन है दूध, चावल में, पालक के पत्तों में। तो सही ऑप्शन है पालक के पत्तों में।